जय श्री कृष्ण। आज श्रीमद् भागवत रहस्य के पहले स्कंद का चौथा अध्याय निष्काम भक्ति कंटिन्यू करेंगे। गोपियों का निष्काम प्रेम, प्रसंग नंबर 3। श्री कृष्ण एक बार बीमार हो गए, बीमारी का नाटक किया, कोई भी औषधि सफल नहीं हुई। तब प्रभु ने वैष्णव भक्त की चरण रज औषधि के रूप में मांगी। बोला, मैं बीमार हो गया हूँ, पर मेरे को किसी भी वैष्णव की चरण धूलि खिलाओगे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। कोई अगर अपनी चरण रज दे, उनकी बीमारी टूट दूर हो जाएगी। भगवान ने सबसे पहले रानियों से चरण रज मांगे। सभी रानियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। प्राणनाथ को चरण रज देंगे तो बड़ा महापाप होगा और नरक में जाना पड़ेगा। कौन जाए नरक? हम तो चरण रज नहीं देंगे। दूसरों से मांगी, कोई भी तैयार नहीं हुआ श्री कृष्ण को अपनी चरण रज देने के लिए। अंत में बात गोपियों तक पहुंची। गोपियों ने सुना कि उनके कृष्ण बीमार हैं, वे ठीक हो सकते हैं यदि कोई अपने चरणों की रज उनको औषधि के रूप में दे दे। इसके लिए हम कुछ भी दुख सहने को तैयार हैं। अगर हम अपनी कन्हैया को भला चंगा होता करना चाहते हैं, चाहे हमको नरक की यातना ही क्यों ना भुगतनी पड़े। और उन्होंने अपनी चरण राज श्री कृष्ण को दी और कृष्ण की बीमारी दूर हो गई। सच्चे निष्काम प्रेम की परीक्षा भी हो गई कि गोपियाँ कितना निष्काम प्रेम करती हैं श्री कृष्ण से। किसी ने दी नहीं दी, लेकिन गोपियों ने बोला, कितना भी नरक, कितना भी दुख हमको मिले, लेकिन हमारा कृष्ण भला चंगा होना चाहिए। और उन्होंने अपने चरणों की राज दी। भागवत का फल, भागवत का मूल विषय भी निष्काम भक्ति है और भागवत का फल भी निष्काम भक्ति। निष्काम भक्ति भगवान को प्रसन्न करती है। गोपियों जैसी निष्काम भक्ति की आदत डालो, भक्ति से मुक्ति मिलती है। भक्ति के बिना ज्ञान और वैराग्य प्राप्त नहीं हो सकते। बिना ज्ञान के भक्ति अंधी है और बिना भक्ति के ज्ञान पंगु। आदत और ज़रूरत पर नियंत्रण रखा जाए तो मानव भक्ति में लीन हो सकता है। भागवत का अधिकार तो सभी को बताया गया है, फिर भी शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों के जानने के योग्य परमात्मा का निरूपण इसमें किया गया है। तो सबके लिए, लेकिन कोई कोई इसको समझ पाएगा जो बिल्कुल जिसका शुद्ध अंतःकरण है। कभी भी मन में मत्सर, ईर्ष्या भाव या अभिमान मत आने दो। किसी भी जीव के प्रति रखा हुआ कुभाव ईश्वर के प्रति रखा हुआ कुभाव है। कहते किसी के लिए अगर आप बुरा भाव रखोगे, समझो आपने ईश्वर के लिए बुरा भाव रखा है, क्योंकि सब में ईश्वर ही तो है। मनुष्य जब तक निर्मस्तक, मतलब ईर्षालु नहीं होता, अभिमानी नहीं होता, तब तक उसका उद्धार नहीं हो सकता। जैसी भावना आप दूसरों के लिए रखोगे, वही भावना वह आपके लिए रखेगा। दूसरों के साथ वैर भाव करने वाला व्यक्ति अपने साथ वैर भाव करता है, क्योंकि सबके हृदय में ईश्वर का वास है। भागवत का विषय और फल दोनों एक ही हैं, निष्काम भक्ति। अब यहाँ चांगदेव और ज्ञानेश्वर का प्रसंग बताते हैं कि कैसे हमको ईर्ष्या और अभिमान से बचना चाहिए। चांगदेव जी स्वयं प्राप्त की हुई योग सिद्धि के बल पर 1400 वर्ष जिए। चांगदेव, उन्होंने 14 बार मृत्यु को वापस भेज दिया। वह सिद्धियों में फंसे हुए थे, उनको प्रतिष्ठा से बड़ा मोह था। उन्होंने जब संत ज्ञानेश्वर की कीर्ति सुनी तो उन्हें ज्ञानेश्वर के प्रति बड़े मत्सर ईर्ष्या करने लगे कि ये बालक मुझसे भी आगे बढ़ गया, 16 वर्ष की हुई आयु में ही। मतलब इनके पास इतनी सिद्धि थी कि इन्होंने मृत्यु को भी वापस भेज दिया 14 बार। और इनको ज्ञानेश्वर को लगा, इतना छोटा सा बच्चा मेरे से इतने आगे निकल गया, बड़ी ईर्ष्या होने लगी। उनकी इच्छा हुई कि मैं ज्ञानेश्वर को चिट्ठी लिखूं, किंतु पत्र में संबोधन कैसे करूं ज्ञानेश्वर को? 16 साल का है, पूज्य तो नहीं लिख सकता, महाज्ञानी है, इसलिए चिरंजीवी भी नहीं लिख सकता। बड़ी उलझन में फंस गए कि मैं क्या लिखूं। तो उन्होंने खाली पत्र ही उनको भेज दिया। ज्ञानेश्वर संत की भाषा को समझता है, उन्होंने पत्र का उत्तर दिया, 14 साल की उम्र में भी तुमको कोरे ही रह गए। इसके आगे ये प्रसंग आगे पढ़ेंगे 5वें अध्याय के साथ। जय श्री कृष्ण।
जय श्री कृष्ण। चौथे अध्याय को विश्राम देते हैं। चांग देव का प्रसंग कंटिन्यू रहेगा। जय श्री कृष्ण।